हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉरियर क्लासेस। ये हमारी पॉलिटी सीरीज पीवाईक्यू का थर्ड लेक्चर है। और जिसने भी फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले जाके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देखें, जिससे कि आपके जो भी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिस टॉपिक के हम टॉपिक कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के पीवाईक्यूज, वो एक कंटिन्यूअस वे में हो, जिससे कि आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी हो। तो आप पहले जाकर वो वाले पार्ट्स देखें, इसके बाद आप थर्ड पार्ट पर आएँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम टॉपिक कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। और जो हम कर रहे हैं हमारा सोर्स है घटना चक्र, जिसके थ्रू हम कर रहे हैं। हमने 1770 पीवाईक्यूज हमने लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे और हम इसे फिर कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी का कौन मेंबर नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 29 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है। हम नेक्स्ट जाते हैं 73 पर। Who was the constitutional advisor at the time of the formation of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन जब हो रहा था उस टाइम पर इसका एडवाइजर कौन था? देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बी एन राव। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। फर्स्ट ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? वो बी एन राव ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। When did Constituent Assembly adopt the national flag? नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय तिरंगा हमारा कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। अब हम आते हैं 76 पर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमिटी? नेशनल फ्लैग कमिटी का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे वी कृपलानी या बी आर अम्बेडकर। 76 का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। और जो उसमें व्हील होते हैं, द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। द रेशियो ऑफ द width of the national flag to its length is 3:4। इसमें हमें बताना है कौन सा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो थर्ड तो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये तो होता नहीं है, 2:3 होता है। और सेकंड भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि 24 स्पोक्स होते हैं। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। When was the third reading of the Indian Constituent Assembly started? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड रीडिंग कब स्टार्ट हुई थी? अकॉर्डिंग टू मी इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ये आयोग द्वारा उस टाइम पर भी डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन, मतलब निरस्त कर दिया गया था। इसके कोई भी मार्क्स एग्जाम में ऐड नहीं हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन। इंडिया का जो संविधान है वो कब कंप्लीट हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड द 11 फेब 1948 और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा
26 November 1949 is the correct answer, means option B is the correct. Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, किस डेट को अडॉप्ट किया गया था। द सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा, इसका है 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था, इसका इसके ऑप्शंस हैं हमारे 26 जन 1950, 23 जन 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा 26 जन 1950 को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, लास्ट डेट कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी 24 जन 1950। January 26 was selected as the date of inauguration of the constitution because, क्यों इसे सेलेक्ट किया गया था, the Congress has observed at it as the Independence Day in 1930. On that day, the Quit India movement was started in 1942. ऑप्शन सी है हमारा, it was considered to be a auspicious day, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिटेल आप ये पढ़ लो जिससे आपको क्लैरिटी हो टॉपिक में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल या इंडियन पार्लियामेंट। और राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये हमने अडॉप्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था ये जो संविधान था हमारा ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द, किसके द्वारा ये इनेक्ट किया गया था, ऑप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, इसका भी राइट आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949। हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 अक्टूबर, 26 जैन, 26 नवंबर या 15 अगस्त या नन ऑफ द एबव। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में 5 ऑप्शन आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में तुम्हें 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। देन इसका राइट आंसर होगा, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं वो हम करते हैं 26 नवंबर 1949 को हमने ये अडॉप्ट किया था, इसलिए हम 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, कहाँ से इनको इलेक्ट किया गया था, वेस्ट बंगाल, मिडिल इंडिया, पंजाब या बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एंड डेथ की हमें ईयर बतानी है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 1886 या 1951, 1877, 1961
1891, 1956, 1889 या 1961? ये डेट आप याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर और डेट्स हमें याद रखनी होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In which year was Jan Gan Man adopted as the national anthem of India? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन हमने कब अडॉप्ट किया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और इसके जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1948, 1949, 1950 एंड डी ऑप्शन है 1951। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। द स्टेट एम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। इसका इसके जो ऑप्शन है पहले हम ऑप्शन देखेंगे। 15 अगस्त 1948, 26 जन 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जन 1950। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी 26 जन 1950 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्कशन in the third round table conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935 B. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of an all India federation to be based on the union of the provinces of British India and princely state। इसमें क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो करेक्ट है वो दोनों करेक्ट है हमारे, ए ऑप्शन ए एंड बी मीन्स बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 95 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज टू द कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। 95 में हमसे ये पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, एक रीजन होता है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। ये भी यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। द डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर वॉज एडवोकेट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाई। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, या ऑप्शन डी है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है इसमें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, मीन्स इसमें ये रीजन दिया हुआ है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी वजह से नो। तो इसका मीन्स है कि बोथ आर करेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना ही है, बट ये कोई रीजन नहीं है, तो ये रीजन इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 98 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी disbanded as the political party after the independence of India। इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है हमारा महात्मा गांधी। Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? इंडिया के पार्टीशन के टाइम पर, नेशनल कांग्रेस के पार्टीशन के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 99 का ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, या नन ऑफ द एबव। बीपी बीपीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, मतलब बिहार पीसीएस में पूछा गया, तभी इसके 5 ऑप्शन है ये। इसका राइट आंसर है जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। In their nationalist reaction, the founding father of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minorities' interests and emotions. Morris Jones, Hartgrave Jr.,
अलेक्जेंड्रोविट्स या आइवोर जेनिंग? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आइवोर जेनिंग इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर आएगा ये वाली, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की लगभग सब पीवाईक्यूज हो चुके हैं। आप आगे जाएं, आगे हमारी जो सीरीज आएगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, तो आप उनको देखें, और जिसने भी लास्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं इस टॉपिक के पीवाईक्यूज के, वो देखें। थैंक यू।